देखो क्रोमोसोम हिंदी नाम क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है, गुणसूत्र। मानव में इसकी संख्या 46 होती है। कितनी होती है? अब पेयर में जब पूछेगा तो 23 पेयर, कितना पेयर होगा, पेयर्स पाया जाता है, जिसमें 22 पेयर जो है ना, माने 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो ऑटोसोम होता है। क्या होता है? ऑटोसोम होता है। वो स्ट्रक्चर और फंक्शन से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और 1 पेयर जो रहता है, कितना पेयर, 1 पेयर जो क्रोमोसोम रहेगा वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल बनने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो क्या कहेंगे, आर थियर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली द डिवाइडिंग सेल। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है तो ही आप गुणसूत्र को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो, ए काइनेटोकोर्स इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम के अंदर ये देखो, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हिंदी में कहा आता है गुणसूत्र बिंदु। क्या कहा जाता है? तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या ये एनसीईआरटी का फिगर है, किसका है, हाँ ये आपके बुक का है, एनसीईआरटी का है। तो देखो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है, भुजा। क्या होता है, भुजा, या क्या होता है, बाह कहते हैं। तो हम आपके पास कितना है, 2, इसके पास कितना होता है, 4। कितना होता है, देखो द सेंट्रोमियर, क्या कह रहा है, द सेंट्रोमियर लिंक्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। देखो इसका दूसरा नाम हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, का मतलब हो गया जोड़ा में रहेगा। किसमें रहेगा, देखो तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, देखो द सेंट्रोमियर लिंक्स, लिंक का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। क्या होता है, लिंक अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। देखिए जब कोशिका विभाजन होता है, जब सेल डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम भी क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जिसके द्वारा ये जुड़ा रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, या हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। क्या कहेंगे, गुणसूत्र के बीच में गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, जिससे क्या होता है, आर्म्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स या 4 टाइप्स। हाँ, सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है, मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टेलोसेंट्रिक। तो पूछ दे कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर हाउ मेनी काइंड्स आर डिवाइडेड। तो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स या 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ इज टेलोसेंट्रिक। ठीक है। अब देखो पहला कौन सा है, मेटासेंट्रिक। तो देखो जिसमें सेंट्रोमियर किसमें रहेगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में रहेगा, बीच में रहेगा, और दोनों आर्म क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये अगर 5 है तो ये भी क्या है, ये अगर 4 है तो ये भी कितना है, ये अगर 3 तो ये भी 3। और सेंट्रोमियर किसमें रहेगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। देखो द क्रोमोसोम हैज, क्या कहेंगे, द क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म। मिडिल में क्या रहेगा, सेंट्रोमियर रहेगा। अब ये जो आर्म है ना, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। अब देखिए फिर क्या आया, सब मेटासेंट्रिक। तो देखो तो ये वाला क्रोमोसोम डिफाइन करने के, जब आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएगा। अब देखो अब इसमें आओ, सेकेंड वाले में, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। अब देखिए इसमें सेंट्रोमियर थोड़ा कहां चला गया, ऊपर आ गया ना, कहां गया, ऊपर आ गया। तो देखो कहेंगे द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है फिसल जाना। क्या होना, हाँ जैसे मान लो गांव देहात में होता है कि जैसे कि विधायक सब होता है, कनिक विलोप मिला तो ये पार्टी सु पार्टी में खसक गया अपना, है कि नहीं, है कि जैसे नीतीश कुमार है कि नहीं, तुरंत ही गोदी सु गोदी में कूद जाता है वो, है कि नहीं। जितना मेढक नहीं छलांग लगा तो ज्यादा छलांग लगा देता है कि नहीं। तो देखो तो जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर घस का क्या होगा,
सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर गया तो एक आर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक आर्म क्या हो जाएगा थोड़ा। तो देखो कहेंगे द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब था फिसलना या स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। सब इज दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर चला जाता है जिसके कारण क्रोमोसोम में एक आर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक आर्म क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, उस प्रकार के क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। क्या आया, तो देखो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो क्रोमोसोम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड। अब धीरे धीरे किसकी ओर जा रहा है, एंड की ओर। किसकी ओर जा रहा है, एकदम अपर सिचुएटेड में चला गया। फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, तो मतलब एक एक्सट्रीमली, जैसे आप लोग माफी मांगते हैं, देखो सॉरी कह दिया, कुछ बड़ा गलती करते क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी कहते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अब एक आर्म थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, एक आर्म क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। तो कहें क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। तो देखो ये वाला क्या है, वेरी लॉन्ग है, ये वाला आर्म, ये वाला क्या है, वेरी शॉर्ट है। क्या है, वेरी शॉर्ट। तो दिस टाइप ऑफ एक्रोसोम इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से ये जाना जाएगा। अब फिर आया टेलोसेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक में क्या हो गया, दो आर्म क्या हो गए, खत्म हो गया, और सेंट्रोमियर एकदम पीक पे चला गया। किस पे चला गया, पीक पे, मतलब इन दिस पोजीशन में। देखो क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपरी पार्ट में जब चला गया। तो इस प्रकार का क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है देखो सैटेलाइट। क्या आता है, गिव द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट। क्रोमोसोम के ऊपर में छोटा छोटा दो गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जिससे एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है, अटैच होता है। देखो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, गोल वाला, ये क्रोमोसोम के ऊपर दो गो लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाता है। अब देखो ये है माइक्रोबॉडीज। क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म काय। क्या कहता है, काय का मतलब क्या होता है, शरीर। क्या होता है, तो यहां पर उसी को क्या कर दिया गया है, बॉडीज में लिख दिया गया है। ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज आपके चैप्टर क्या हो जाएगा, हाँ, तो क्या है, देखो मैनी मेम्ब्रेन्स बाउंड मिनट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। बहुत सारे सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं, जो बहुत सारे मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में क्या होता है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये वेरियस एंजाइम सेक्रेशन के लिए क्या होता है, हाँ, सहायक होता है। और इसमें कुछ आपको डिफाइन नहीं करना है, लिख लीजिए पहले ये, यहां से लिखो। Process of bonding gives rise to the chromatid structure. देखो ये संरचना क्या है, ये राउंड शेप दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं। और देखो ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्या है, क्रोमैटिन है। और जब ये होगा तो एक क्रोमैटिड बनाएगा। क्या बनाएगा, It's a thread-like mesh that we find in the nucleus of a metabolically active cell. The chromatids gain a typical classical structure, which looks somewhat acidic. अब देखो ये हो गया क्रोमैटिड। और जब इसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जूम करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको इस टाइप की संरचना दिखाई देगा, एक्स टाइप का। कितने टाइप का, एक्स टाइप का है। तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए किस दौरान दिखाई देगा आपको, हाँ, आदमी को कमी कब दिखाई देता है, जब किसी आदमी से प्यार खत्म हो जाता है। नहीं, जब तक प्यार मोहब्बत रहेगा कोई कमी दिखाई नहीं देगा। जैसे प्यार मोहब्बत खत्म हुआ तो 100 कमी निकालना शुरू करेगा, है कि नहीं। देखो जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ था, हाँ, कोई कमी था, और जैसे उससे अलग हुआ 100 कमी निकाल दिया, है कि। ये कब आपको दिखाई देगा, हाँ, सेल डिवीजन के दौरान। जब तक सेल डिवीजन होगा क्रोमोसोम जल्दी दिखाई नहीं देगा। जब क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से दूसरा सेल बनाएगा, तो आपको यहां एक्स टाइप का संरचना दिखाई देगा, है कि नहीं। तो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा।
but the chromosomes. Tell me, do all chromosomes look exactly like this? देखो, क्या सभी क्रोमोसोम एक समान होते? तो नहीं, सभी क्रोमोसोम एक समान 22 पेयर्स क्रोमोसोम होते जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? Do all the 46 chromosomes look the same? देखो क्या कह रहा है, तो मानव शरीर में मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। क्या? यानी 46। Then why do we say that there are 23 pairs of chromosomes? कितने पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स। कितने होते हैं? है देखो, एक से लेकिन कितना तक पूरेगा? 23 तक। कितना है? 23 गुना कितना हुआ? 46। Categorize these chromosomes as pairs. Well, all chromosomes are not exactly like one another. They come in types depending upon their structure or shape and function. देखो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, देखो डिपेंडिंग स्ट्रक्चर और शेप एंड फंक्शन के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। कौन कौन सा? एक हो गया ऑटोसोम और दूसरा क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम। क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम। First basis for classification is shapes. We know this is the structure of a typical chromosome. Is this a single chromosome? That's right. The difference is that this chromosome is not duplicated, while this one has a duplicated copy. देखो, तो ये हो गया सिंगल क्रोमोसोम। कितना हो गया? ये क्या हो गया? डबल। क्या हो? देखो, 2 इसमें क्रोमेटिड है, इसमें कितना है? केवल 1 है। Attached to itself. So these are the duplicated chromosomes. देखो, ये जो डुप्लीकेट है इसका बनाया, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएगा? या आर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्म। Which are attached to the same chromosome. Now to understand the types, let's first understand the typical structure. Here, these two regions are called the arms of the chromosome. ये समझ गए? ये दोनों क्या कहलाएगा? आर्म कहलाएगा। ये रेड वाला क्या कहलाएगा? बताओ। सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। क्या कहलाएगा? ये जो है ना बीच वाला पार्ट। This one is known as the peak. हाँ, ये वाला भी पाया जब आपस में कंबाइंड होगा क्या होगा? हाँ, तब ये डिप्लॉइड बनाएगा। This is known as the Q arm. Which is the P and which is the Q arm? Is it based on their positions? No, it depends on the size. The smaller one is the P, the larger one is the. देखो, आप इसका नामकरण करेंगे। आप क्या करेंगे? अलग अलग। तो जो स्मॉलर रहेगा उसका नाम क्या देंगे? पी आर्म। और जो लॉन्गर रहेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? क्यू आर्म। क्या पड़ेगा? Q arm. So this chromosome has one P and one Q arm, while this one has two P एंड 2p। इसमें कितना? देखो, 2p हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 2q। Can you guess what the structure is called to which the arms are attached? तो बताओ, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर कहलाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। यदि आपसे पूछ रहा है कि जो राउंड संरचना है बीच में, क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। Well, this knot-like structure is called centromere. It's the portion of DNA that acts as a link between the two sister chromatids. That's not its sole purpose. Its major function is the attachment of spindle fiber during the cell division process. अब देखो, ये हो गया स्पिंडल फाइबर। क्या हो गया? ये जो पतला पतला बन रहा है ना, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। Let me tell you दिखा रहे हैं। an interesting use of the centromere. It's the position of the centromere that helps us categorize the chromosomes into 4 types. देखो, और सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम कितना कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया? 4। कितने में डिवाइड कर दिया गया है? The 4 types include metacentric, submetacentric, procentric, tetracentric. ये चारों आप पढ़ लिए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकंड इज थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ इज टेलोसेंट्रिक। ठीक है, और ये चारों का डेफिनेशन भी आप अच्छे से देख चुके हैं। Zones. Let's have a look at the structures of each type. देखो, है एनसीईआरटी में भी है आपका। तो जिसमें सेंट्रोमियर मिडिल में रहेगा वो क्या कहलाएगा? हाँ, एक आर्म क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, वो क्या कहलाएगा?
जिसमें थोड़ा अपर चला जाएगा, एक आर्म थोड़ा लॉन्ग और एक आर्म थोड़ा क्या हो गया, शॉर्ट, तो क्या कहलाएगा? इसके बाद क्या, हाँ अपर रीजन में चला गया, तो एक आर्म बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गया, एक क्या हो गया, बहुत ज्यादा वेरी लॉन्ग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्रोसेंट्रिक। इसमें देखो, इसमें ये दो आर्म ही क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? टेलोसेंट्रिक कहलाएगा। Are these simple to understand? This one is called metacentric type. We can see the centromere is placed almost exactly at the center. देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये कौन सा है? मेटासेंट्रिक है, जिसमें सेंट्रोमियर एकदम क्या होता है, मिडिल में होता है, और आर्म्स की जो एक लेंथ होगा क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। The two arms seem almost of the same length. We can say that the centromere is placed somewhat in the middle of the complete structure. Now the next type is the submetacentric. Here, the centromere is placed slightly away from the center. अब सेंटर से क्या हो गया, थोड़ा स्लाइड कर गया, क्या कर गया, थोड़ा अपर चला गया, जिसके कारण देखो ये आर्म क्या हो गया, शॉर्ट, और नीचे वाला आर्म क्या हो गया, लॉन्ग। Is the acrocentric. In this, the centromere is seen almost towards the end region. The term acro in Greek relates to peak. पीक का मतलब हो गया ऊपरी सतह पर, किसमें चला गया, ऊपर। Where the centromere is near the terminal region. Lastly, what we see is that the centromere is present at the extreme end. देखो इंड पे चला गया, किस पे चला गया, ये इंड पे, तो ये क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक कहलाएगा। That is, the centromere is placed at the telomeric region. Hence the name telocentric. However, these chromosomes are not found in humans. देखो तो पूछ दे क्या ह्यूमंस में टेलोसेंट्रिक पाया जाता है, तो नहीं। Centric chromosomes. But what is karyotype, you may ask? Well, it's one way of representing all the chromosomes found in the cell. This is how chromosomes are classified on the basis of their structure or shapes, to be precise. Now let's have a look at the other type of classification. This is a much simpler type of classification. Here, the chromosomes are classified whether they are autosomes or sex chromosomes. तो ऑटोसोम भी जानते हैं क्या होता है, 22 पेयर जो क्रोमोसोम रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑटोसोम कहलाएगा। 1 पेयर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स हो गया XX, क्या हो गया, XX। और XY क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जो लिंग निर्धारण के लिए मतलब मेल और फीमेल बनने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो 50% चांस जो होता है वो लड़का होने का होता है, और 50% चांस क्या होता है, लड़की होने का। हाँ, और लड़का और लड़की होने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, मेल या फीमेल, मेल उत्तरदायी होता है। हाँ, Now, what could these be? This is a representative image of a typical human karyotype. The chromosomes that pair from 1 to 22nd are called autosomes. देखो जो 22 पेयर्स रहेगा वो स्ट्रक्चर और फंक्शन से इक्वल रहेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑटोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, They are the sex chromosomes. To be precise, they have अब देखो जो 1 पेयर बच गया ये दोनों, individual. तो ये क्या कहलाएगा, The last pair, however, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। person. So if the two are identical, that is, both are X and X, then the individual is a female. देखो जब But if both are different, जब X और X मिला, क्या मिला, X और X, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। और जब X और Y कंपोज हो गया तो क्या होगा, लड़का मेल होगा। क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, हाँ। in such a case, when one chromosome is X and the other is Y, the individual is a male. This pair is the sex chromosomes. So the chromosomes which help in determining the sex of an individual are sex chromosomes or even called allosomes. The others, which are from the first to the 22nd pair, are not the sex chromosomes. This makes them the autosomes. Both contain genes that code for proteins which make up our body. Now that we've understood the various types of chromosomes, can you tell me what helps in determining the sex of an individual? तो कह रहा क्वेश्चन क्या क्या बता पूछ रहा है कि क्या चीज होता है जो सेक्स डिटरमिनेशन में मदद करता है, क्या क्या देंगे, इसका आंसर दो। सेक्स डिटरमिनेशन इन एन इंडिविजुअल, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी होता है, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है,